नमस्कार दोस्त, आज का लेक्चर क्लास 9 मैथ यूनिट नंबर 1 और इसका लेक्चर नंबर जो लास्ट है और प्रश्नावली 1J। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको क्लास 9 की मैथ नहीं आती है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्लास 9 की मैथ एंड क्लास 10 की मैथ बहुत ही जल्द आपके सामने आएगी। इस समय क्लास 9 की मैथ चल रही है, तो क्लास 9 की मैथ को जो पढ़ने के इच्छुक हैं वो शुरुआत से लेकर के और साथ में प्रश्नावली वाइज प्रश्नावली आप एक अपनी नोटबुक बनाएं, उस पर लिखते रहें ताकि आपको मैथ पढ़ने में सुगमता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की मैथ प्रश्नावली 1J। प्रश्नावली 1J, प्रश्नावली 1J। प्रश्नावली 1J का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका दे रखा है, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो इनमें से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखनी है हमें। तो देखिए यहाँ पर कुछ परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, जैसे √3 कामा π/3 कामा 22/7 कामा 3√4 कामा 4 = 1/4 और 2.33। इनमें से हमें परिमेय और अपरिमेय छांटनी है। तो देखिए ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय, क्योंकि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याओं में √3 आपकी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। इसी के साथ साथ देखिए पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए, परिमेय से या अपरिमेय से, तो प्राप्त संख्या भी हमारी क्या होती है, अपरिमेय ही होती है। अर्थात ये हमारा एक अपरिमेय है। π/3 भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 देखने में तो आपको लग रही है परिमेय संख्या, परंतु ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जब हम 22 को 7 से भाग देते हैं तो यहाँ पर जो भागफल आता है इसका, उसमें अंकों का क्रम निश्चित नहीं होता है। अंकों का क्रम को निश्चित नहीं होता कि इसके बाद ये अंक आएगा, ये क्लियर नहीं होता है। तो इसीलिए ये 22/7 भी हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए दो, इसके पश्चात अब हम लिखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं लिखते हैं। परिमेय संख्या में पहली संख्या देखिए 3√4। ये कैसे, क्योंकि 3 तो ऐसे रहेगा और इसका वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। कामा 4 × 16, 16 = 17/4, 17/4 है। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 17/4 हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 17 हमारी क्या है, 17 जो है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल जब निकालते हैं तो एक अपरिमेय संख्या ही होती है। अर्थात 4 × 1/4 का जो वर्गमूल होगा √, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। अब देखिए इसका भाग पूर्ण रूप से जा चुका है, ये नहीं जो है शांत दशमलव का निरूपण है। यदि शांत दशमलव का निरूपण होने के बाद मान लेते यदि अशांत भी होता तब भी हमारी परिमेय संख्या होती, क्योंकि नियम ये है किसी भी दशमलव
प्रसार, किसी भी दशमलव प्रसार में यदि एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, वही अंक बार बार आ रहा है, तो दी हुई संख्या परिमेय संख्या होती है। यदि 7 दशमलव निरूपण है तो भी वो आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो 2.33 भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। ये दो हमारी परिमेय संख्याएं हैं। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं करता हूं रफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है √4 कामा √0.4 फिर 4 और कामा 5 दे रखा है। अब देखिए इनमें से बोल रहा है अपरिमेय संख्याएं बताइए। अपरिमेय संख्याएं बताइए। अपरिमेय संख्याएं बताइए। अब देखेंगे इसका वर्गमूल, भाई इसका वर्गमूल हमारा 2 हो जाएगा, अर्थात ये हमारी परिमेय संख्या होगी। अब ये देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं 0.4 है, दशमलव हटाएंगे नीचे 1। अब हम इसे 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 दो पंचे 10। अब देखिए 2 भी क्या है, अभाज्य है, 5 भी क्या है, अभाज्य। और इन अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो आपकी होती है अपरिमेय संख्या, अर्थात ये तो हमारी परिमेय हो गई और 0.4 क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ये हमारी अपरिमेय। तो परिमेय संख्याओं को हम अलग में लिखते हैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो √4 हमारा परिमेय है और 4 भी हमारा परिमेय है, 5 भी परिमेय है। अब अपरिमेय हमारा कौन है, केवल अपरिमेय में देखा जाए, अपरिमेय में केवल आपका 0.4 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। इसको मैं करता हूं रफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रखा है, इसमें बोला है परिमेय संख्याएं छांटिए। कुछ संख्याएं दे रखी है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या छांटिए। क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्याएं छांटिए। हमें क्या करनी है, परिमेय संख्याएं छांटनी है। कुछ हमारी संख्याएं दे रखी हैं, जैसे √3 कोमा दे रखा है यहाँ पर। तो किताब को मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ जिससे आसानी हो लिखने में। यहाँ पर कामा 14.0373737 आपका रिपीट है। फिर कामा √1 फिर दे रखा है 5+4। अब इन सभी संख्याओं में से हमें क्या करनी है, परिमेय संख्या छांटनी है। तो देखिए परिमेय संख्या हमारी कौन सी है, ये तो हमारी अपरिमेय हो जाएगी क्योंकि अभाज्य संख्या है। अपरिमेय संख्या में देखा जाए तो √3 आपकी अपरिमेय हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए पाई हमारा होता है अपरिमेय, और अपरिमेय संख्या में यदि कोई परिमेय संख्या जोड़ दी जाए तो प्राप्त संख्या भी हो जाती है अपरिमेय ही, अर्थात π/4 भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अब देखिए यहाँ पर 14.03737 अर्थात एक अंक बार बार यानी 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं और निश्चित क्रम से रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाली जो हमारी संख्या ये परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्याओं की यदि बात करें तो 14.03737 ये हमारी परिमेय संख्या है। इसी के साथ साथ ये हमारी 1, देखिए 1 का जब हम वर्गमूल निकालें तो हमारा 1 ही आता है, चाहे इसके पावर
रूट कर दी, चाहे इसका घनमूल निकालें, इसका वर्ग या घनमूल जो भी आता है सब एक ही आता है। तो देखिए एक भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या ही हो जाएगी। परिमेय संख्या हमने साइड में लिख दी। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं, सॉरी 4, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको 4 जो दे रखा है, मैं इसको थोड़ा बंद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय छांटिए। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो देखेंगे इस क्वेश्चन को। पहली जो संख्या लिखिए 4 माइनस अंडर रूट 3 कॉमा रूट 7/2 फिर कामा रूट 5 माइनस का 4 फिर कामा अंडर रूट 0.01। तो इनमें से परिमेय और अपरिमेय हमें छांटनी है। तो पहले हम लिखते हैं परिमेय संख्याएं और यहाँ पर लिखते हैं अपरिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्याओं की बात की जाए तो यहाँ पर ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। कैसे? क्योंकि 5 ऐसे रहेगा और इसका वर्गमूल आएगा हमारा 2, तो 5 से 2 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा, अर्थात ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो 5 माइनस का रूट 4 हमारी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम इधर देखते हैं तो देखिए अंडर रूट 0 दशमलव हटाएंगे नीचे, 1 और 2 अंक हम और बढ़ा लेंगे, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 1/100। इसे अंडर रूट 1/√100 लिख सकते हैं। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 1 ही आएगा और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा, जो कि हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात ये भी हमारी अंडर रूट 0.01 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु यहाँ पर देखिए किसी भी परिमेय संख्या से यदि अपरिमेय संख्या घटा दी जाए, किसी भी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटा दी जाए या जोड़ दी जाए तो प्राप्त संख्या जो होती है वो हमारी होती है अपरिमेय ही, अर्थात 4 माइनस रूट 3 हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। इसी के साथ रूट 7/2 हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसके पश्चात हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दे रखा है, इसको मैं करता हूँ रफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे ध्यान से। 5 रूट 2 कामा रूट 3 कामा रूट 9 कामा रूट 15 में से परिमेय संख्या याद कीजिए। में से परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। इसमें से हमें परिमेय संख्या याद करनी। तो देखिए परिमेय संख्या हम लिखते हैं तो रूट 2 हमारा क्या है, अभाज्य है, तो ये तो परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। रूट 3 भी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकते हैं। अब देखिए 3 3 9 यानी रूट 9 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, अर्थात रूट 9 तो हमारा परिमेय संख्या है। इसी के साथ रूट 15 को देखें, रूट 15 जो है इसे हम लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 5 यानी रूट 3 इंटू रूट 5, जो कि क्या है, दोनों हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। ये दोनों हमारी अपरिमेय संख्याएं दे रखी हैं, अर्थात जो प्राप्त संख्या ये वाली होगी ये भी हमारी अपरिमेय होगी। तो परिमेय संख्या केवल इसमें कौन सी है, रूट 9। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को, चलो इसको मैं करता हूँ रफ। इसमें केवल एक ही परिमेय संख्या है।
क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दे रखा है 6 रूट 7 कॉमा रूट 11 कॉमा रूट 16 कॉमा रूट 19 कॉमा रूट 23 में परिमेय संख्या बताइए। में परिमेय संख्याएं बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखेंगे इसमें परिमेय संख्या हमें बतानी है। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, उनका वर्गमूल कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो रूट 7 आपका अभाज्य, तो इसका मतलब ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगा। रूट 11 भी अभाज्य संख्या है, इसका भी वर्गमूल परिमेय संख्या नहीं होगा। सो जो है देखिए 16 हमारा जो है भाज्य संख्या है और इसका वर्गमूल निकाला जाए तो हमारा 4 आ जाएगा, अर्थात ये, और ये 19 जो 19 है वो भी एक हमारी अभाज्य संख्या है, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। 23 भी एक अभाज्य संख्या, ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो इसमें सिर्फ परिमेय संख्या हमारी जो है, केवल परिमेय संख्या की बात की जाए तो रूट 16 ही हमारा केवल परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 6। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है रूट 4 कामा रूट 3 कोमा रूट 5 कामा रूट 9 कामा रूट 16 में परिमेय संख्याएं, में परिमेय संख्याएं। तो देखिए जो अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, अर्थात ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। और ये देखिए इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा, इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा। यही तीनों हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, 1 2 3 ये हमारी तीनों परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। और ये आप लोग परिमेय संख्या डालकर, जैसे हमने ये लिखा था इस प्रकार यहाँ पर लिख लेंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। और यहाँ पर रूट 4 कामा रूट 9 कामा रूट 16 इन सभी को इस प्रकार लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दे रखा है रूट 2 कामा रूट 3 कोमा रूट 5 कामा रूट 5 कामा 9 अपॉन 9 और रूट 7 कामा रूट 9। इसमें भी हमें क्या करनी है, परिमेय संख्या छांट कर लिखनी है। परिमेय संख्या छांट कर लिखिए, परिमेय संख्या छांट कर। तो देखिए 2 हमारी अभाज्य संख्या है, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। 3 भी अभाज्य है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। 5 भी अभाज्य है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। और यहाँ पर देखिए इसको हम रूट 4 अपॉन रूट 9 लिख दें, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। और सॉरी, यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। और 2/3 हमारी एक परिमेय संख्या है, अर्थात ये हमारी परिमेय संख्या है। और रूट 7 आपकी एक अभाज्य संख्या, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। और रूट 9 आपकी भाज्य संख्या और इसका वर्गमूल आएगा हमारा कितना, 3। तो देखिए ये भी हमारी परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्याओं की बात की जाए तो रूट 4/9 और रूट 9 हमारी ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है परिमेय और अपरिमेय छांटनी है। तो इसमें परिमेय और अपरिमेय छांटनी है। पहली संख्या देखिए रूट 23। दूसरा क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 225। तीसरा क्वेश्चन है आपका 0.3796। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 7.478। ये बार बार आता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो आपका, इन सभी को पहले सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि जो है अभाज्य संख्या है, अर्थात ये हमारी अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय। अब देखिए ये किसी का वर्गमूल, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। तो ये हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या, ये हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार
अब इसके पश्चात ये हमारा परिमेय हो गया। अब देखिए ये भी एक शांत दशमलव निरूपण है और शांत दशमलव निरूपण हमेशा एक परिमेय संख्या का होता है, तो ये भी हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 7.478 अर्थात अंक बार बार रिवाइज हो रहे हैं और अंकों का क्रम एक निश्चित है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका जो 5th दे रखा है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th देखें, 1.101 फिर दे रखा है 201 फिर 301 401 501 601 डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर एक आ तो रहा है परंतु एक का कोई क्रम निश्चित नहीं है। 2 जीरो के बाद पहले 1 के बाद फिर 2 के बाद फिर 3 के बाद फिर 4 के बाद फिर 5 के बाद फिर 6 के बाद, अर्थात ये हमारी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 9th। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10th को हम लोग समझते हैं, तो मैं इसको करता हूँ रफ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। गुड, चलो देखें क्वेश्चन नंबर 10th को। बोला जा रहा है 2√7/11 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण करना है। अब ये हमारा जो हर है अपरिमेय है और इसका परिमेयकरण करना है, तो हम क्या करते हैं अंश व हर दोनों में √11 की गुणा करेंगे, क्योंकि हमारा जो हर को हमें परिमेय बनाना है। तो भैया √11 को जो हम √11 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 11, और 11 हमारी क्या है परिमेय संख्या है, तो हम अंश व हर दोनों में करते हैं √11 की गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 रूट और 11 सत्ते 77 यानी 77 आ जाएगा, अपान में हमारा 11 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 10th। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11th को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th आपका दे रखा है √5 + √3 अपान √5 - √3 के हर का परिमेयकरण। के हर का परिमेयकरण करना है, के हर का परिमेयीकरण कीजिए। ठीक है, तो √5 + √3 को तो हम ऐसे लिखा रहने देंगे, √5 - √3 को भी ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब देखिए इसका हमें करना है परिमेयीकरण, तो हम एक कार्य करते हैं, यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं इसके संयुग्मी से, इसके विपरीत से। हर आपका दे रखा है √5 - √3, तो हम गुणा करने वाले हैं √5 + √3 से। यहाँ पर भी √5 + √3 से। अब देखिए यहाँ पर हमारा इन दोनों की आपस में हो जाएगी गुणा, 5 और 5 की गुणा यानी 5 हो जाएगा। और इसी प्रकार इसकी जब इसके साथ गुणा करें तो 5 या 15 √15 आ जाएगा। फिर इसकी गुणा इसके साथ तो प्लस √15 आ जाएगा। फिर 3 और 3 की गुणा यानी 3 ही रहेगा, अपान में 5 माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए 5 3 कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2√15 हो जाएगा, अपान 2 बचा। यदि हम इसमें ले लेते हैं 2 कॉमन तो हमारा ऊपर 4 + √15 अपान 2 बचेगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो आंसर हमारा आ गया 4 + √15। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11th का सोल्यूशन था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12th का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th आपका दे रखा है √5 - 2 अपान √5 + 2 माइनस √5 + 2 अपान √5 - 2 का मान ज्ञात है। इसको हमें हल करना है, तो इनकी करते हैं तिरछी गुणा। तो देखिए √5 - 2 की जब √5 - 2 से गुणा होगी तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का निशान है। अब √5 + 2 की गुणा √5 + 2 से होगी तो √5 + 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, a + b और a - b, अर्थात √5 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम ओपन करते हैं
तो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे -2 ए का मान √5 और बी का मान 2 माइनस का निशान यहाँ पर ए स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 √5 × 2 अपान में हमारा आ जाएगा 5 माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए इसे थोड़ा हम और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 2 दूनी 4 4 √5 माइनस का निशान है। अब माइनस का निशान जब खुलेगा ब्रैकेट के बाहर होता है तो ब्रैकेट खोलते हैं तो निशान सभी अंदर के बदलेंगे क्योंकि माइनस का निशान हमारा क्या है, बाहर है। तो माइनस का यहाँ पर 5 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 2 दूनी 4 5 होगा ना यहाँ पर 4 4 और माइनस का 4 √5 हो जाएगा। अपान में हमारा बच्चा 1। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर माइनस के 4 √5 माइनस के 4 √5 अर्थात माइनस का 8 √5 हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 के आगे क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसको मैं करता हूँ रफ और आप लोग स्क्रीनशॉट लें इसका। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दे रखा है, सरल करना है। √3 + √7 का जो है होल स्क्वायर है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो a + b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 √3 × √7, यहाँ पर 3 प्लस का 7 प्लस का 2 √21 अर्थात 10 + 2 √21 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हम 13 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसको मैं करता हूँ रफ। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। चलो क्वेश्चन नंबर 14 आपका जो दे रखा है 62/25 की पावर है माइनस का 3/2। अब हम क्या करते हैं, इसको जो बटे में होता है वो होता है करने की पावर। तो करने पर जो 2 होता है उसे लिखते नहीं हैं और यहाँ पर 62/25 की पावर है माइनस का 3। अब देखें इससे हम लिखना चाहें तो 62 की पावर माइनस का क्यूब ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अपान में यदि इसे हम 5 का स्क्वायर कर दें और इसकी पावर माइनस का 3 कर दें, 5 का स्क्वायर और इसकी पावर कर देते हैं माइनस का 3, तो ये और इसका रूट कट जाएगा। इसको मैं थोड़ा और √62 की पावर माइनस का 3, इसी प्रकार √25 को हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर और स्क्वायर से ये कट जाएगा और इस पूरे की पावर है माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पर हमारा √62 की पावर माइनस का 3 और यहाँ पर आ गया हमारा 5 की पावर माइनस का 3। भाई रूट ये तो स्क्वायर से रूट हट गया। अब देखिए इस घात को जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी हमारी प्लस में, तो √62 की पावर माइनस का 3 जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो 5 की पावर 3 प्लस का हो जाएगा। तो 5 25 25 पंचे 125 √62 की पावर माइनस का 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15 में देखें। इसको मैं करता हूँ रफ। 15 को देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ फर्दर इनको ज्ञात करना है। तो देखा 64 की पावर 1/2, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो बटे में होता है वो होती है करने की पावर और जो ऊपर होता है वो ऊपर वो इसकी घात होता है। तो भैया करने की पावर कभी 2 हम लिख, अब देखिए इससे ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर
15 का फर्स्ट का और 15 का सेकंड देखते हैं। 32 की पावर 1/5 और जो बट्टे में होता है वो करने की पावर होता है, और 32 की पावर हम 1 लिखेंगे और इससे हम करने की पावर 5 ऐसे रहने देते हैं, और इसे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। जितना करने की पावर होता है उतने के बनाते हैं जोड़े। तो करने की पावर 5 है तो 5 के जोड़े बनाएंगे, तो देखिए एक जोड़ा बन गया, अर्थात हमारा 2 पूर्ण रूप से बाहर आ जाएगा। ये जो है सेकंड का सॉल्यूशन। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। 15 का थर्ड यहाँ पर दे रखा है 125 की पावर 1/3 है। अब हमने जो बताया था जो बट्टे में होता है अपान में वो करने की पावर जाता है, और यहाँ पर 125 की पावर 1, अर्थात हम इसे लिखना चाहें करने की पावर 3, 5 गुणे 5 गुणे 5। करने की पावर 3 दे रखा है तो 3 के जोड़े बनेंगे, एक जोड़ा बन गया। और भैया इससे हम चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, करने की पावर 3 और इसे 5 का हम कर दिया है क्यूब। अब इससे ये पूर्ण रूप से कट जाए तो हमारा आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखते हैं। इसको मैं करता हूँ रफ। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। ओ सॉरी, हाँ 16 में पहला क्वेश्चन 9 की पावर 3/2। अच्छा, जो करंडी की पावर होता है जो बटे में तो करंडी पावर जाता है और 2 करंडी की पावर लिखा नहीं जाता है, और 9 का हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्यूब। अब देखिए जब 9 का क्यूब हो गया तो इसका मतलब हम 9 गुणे 9 गुणे 9 लिख सकते हैं। जब करंडी पावर कुछ नहीं दे रखा है तो हम क्या करते हैं, 2 के जोड़े बनाएंगे, तो भैया एक जोड़ा बन गया तो एक बार 9 को हम बाहर निकालेंगे, 9 गुणे 9√9 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट का सॉल्यूशन है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। 23 की पावर 3/5 दे रखा है। जो बट्टे में है वो करने की पावर जाएगा, और 32 की पावर 2 है। अब यहाँ पर करने की पावर 5 को हम ऐसे रहने देते हैं, और 32 के हम करते हैं गुणनखंड। 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। एक बार 32 के गुणनखंड ये हो गए हैं, परंतु यहाँ पर 32 का स्क्वायर तो मतलब हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतने ये 32 के गुणनखंड। इसी प्रकार ये हमारे 32 के गुणनखंड हो गए। अब देखिए 5 का जोड़ा बनाएगा तो 2 जोड़े बन गए 5 के, तो 2 बार हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो 2 गुणे 2 हमने बाहर निकाल लिया, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दे रखा है हमारा 16 की पावर 3/4 है। जो बट्टे में होता है वो करने की पावर जाता है, और 16 को हम 16 की पावर 3 रखेंगे। अब देखिए करने की पावर 3 और 16 के जब गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। एक बार 16, सॉरी इसको हम 16 गुणे 16 3 बार लिख दें, कोई समस्या। एक 16 के गुणनखंड ये हो गए, दूसरे 16 के भी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर इसी प्रकार इसके भी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए करने पर जब 4 दे रखा है तो 4 के जोड़े, एक जोड़ा यानी एक बार बाहर निकल लिया, 2 जोड़े यानी 2 बार बाहर निकल लिया, 3 जोड़े यानी 3 बार बाहर निकल लिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड। इसके पश्चात थर्ड के पश्चात हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो हमारा दे रखा है 125 की पावर माइनस का 1/3 है। अब देखिए ये तो करने की पावर हमारा रहेगा ही, और 125 की पावर है माइनस का 1। अब देखें इस पावर को हम पहले बनाएंगे प्लस में, तो करने की पावर 3 तो हम ऐसे लेते हैं और इसे नीचे ले जाएंगे यानी बट्टे में कर देंगे, तो अब ये हमारी पावर हो जाएगी प्लस की। अब देखिए इससे हम लिखना चाहें करने की पावर 3 और एक को 5 गुणे 5 गुणे 5। अब एक का चाहे क्यूब कर दें, कुछ भी करें, तो इसका चाहे घनमूल निकालें, चाहे पंचमूल, चाहे वर्गमूल, तो होता है एक ही। अब देखिए इससे हम लिख सकते हैं 1/5 का क्यूब कर दें, यहाँ पर कोई समस्या वाली बात नहीं, और यहाँ पर क्यूब है, इससे ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 1/5। ठीक है,
इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17। इसको मैं करता हूं रफ। क्वेश्चन नंबर 17 में पहला क्वेश्चन, 70 में पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 और इसकी पावर 2/3 इंटू 2 इसकी पावर 1/5। तो इसका मतलब हम करनी पावर 3 और 2 का कर देते हैं स्क्वायर। यहाँ पर करनी पावर 5 और 2 की पावर 1। अब इन दोनों का हम लेते हैं लासा, तो लासा आएगा 15। तुमने एक बार 15 ऐसे लिख दिया, करनी पावर में आ गया हमारा 15। ठीक है, अब 3 को कितने से गुणा करें आपका 15 हो जाए, तो 5 से, तो 2 का तो स्क्वायर पहले से, और 5 से गुणा की तो इसकी पावर हमें 5 करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर करनी पावर यहाँ पर भी हम 15 लिख देंगे, क्योंकि 3 और 5 का लासा लिया, 3 और 5 का लासा जो आएगा आपका 15 आएगा। ठीक है, सॉरी प्लस का बराबर है। तो यहाँ पर 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि हमारा 3 हो जाए, 15 हो जाए, तो 2 की पावर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, हमारा 15 आ गया, तो एक बार हम 15 लिख देंगे, और यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 की पावर 10 हो गया, 2 पंचे 10, और यहाँ पर 2 की पावर कितना हो गया 13, सॉरी 3 हो गया। अब देखिए अंडर यानी करनी पावर 15 और यहाँ पर 2 की पावर 13, इसे हम लिखना चाहें तो जो करनी पावर होता है वो तो हमारा बट्टे में जाता है, अर्थात 15 हमारा बट्टे में जाएगा, और जो इसकी पावर होता है वो हमारा रहता है ऊपर। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट। इसके पश्चात सेकंड को देखते हैं। सेकंड जो हमारा दे रखा है 1/3 पावर 3 और इसका है, इसकी पावर पूर्ण दे रखा है 7। अब देखिए इसका हम कर देते हैं 1 की पावर 7 कर दिया। इसी प्रकार 3 इसकी पावर भी हमने कर दिया 7। ऊपर तो हमारा 1 ही रहेगा और यहाँ पर रहेगा 3 की पावर 21 हो जाएगा। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर माइनस का 21, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे रखा है 11 की पावर 1/2 अपान है 11 की पावर 1/4, अर्थात 11 की पावर 1/2 माइनस भाग लगा देंगे बट्टे को भाग के रूप में, और 11 की पावर 1/4, और भाग में घाते घटती हैं तो 11 को हम 1 बार लिखेंगे और 1/2 से घटाएंगे 1/4, तो हमें 11 की पावर 1/4 ही प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का 3 था। इसके पश्चात 4 को देखते हैं, और जो कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। 7 की पावर 1/2 है इंटू 8 की पावर भी 1/2 है। तो देखेंगे इससे हम लिखेंगे 2, और करनी पावर 2 कभी लिखा नहीं जाता, तो 7 को ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर करनी पावर जब देखिए 2 आ जाएगा, जिसे हम लिखते नहीं है 7 8 56, जो कि हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 56। इस प्रकार प्रश्नावली 1J और यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति फिनिश होती है। और कल जो बात होगी आपकी अगली प्रश्नावली में, जिसका नाम आपका रहेगा बहुपद, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।